हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक चैटर्जी आप सबका हमारे YouTube चैनल एडुजन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सबको थैंक यू कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज का हमारा वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, इसलिए अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो या ये क्लास और क्लियरली समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा अकाउंटेंसी और तीसरा बुक कीपिंग। और हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है इस अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में और बुक कीपिंग में। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने यहाँ पे अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू इट्स यूजर्स। तो ये हमारा डेफिनेशन है अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे मैं आपको ये डेफिनेशन समझाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। तो अकाउंटिंग क्या है, वो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, किसको आइडेंटिफाई करना। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बिजनेसमैन जो होता है वो डेली क्या करता है, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ लेन देन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद क्या लिखा है, मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स हर वो ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की हो सकती है। इसीलिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, जो नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस का, वो क्या है, मेजरिंग। पहला क्या था, आइडेंटिफाइंग। पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, मनी के टर्म्स में मेजर करना है कि भाई ये कितने का है, ये 1000 रुपये का है, ये 10,000 रुपये का है, ये लाख रुपए का है, कितने का है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजरिंग। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, उसके बाद क्या करना है, उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जैसे आइडेंटिफाई कर लिए, फिर मेजर कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा 4th स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे सपोज एक बिजनेसमैन ने क्या किया, परचेज से रिलेटेड सारे डिटेल्स को एक जगह लिखा, सेल्स से रिलेटेड सारे डिटेल्स को एक जगह लिखा, उसने कितना सैलरी दिया अपने एम्प्लॉयज को, उसका डिटेल एक जगह लिखा, उसको कितना इनकम हुआ है, या उसने कितना रेंट दिया है, या उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है, सबका अपना अपना अगर वो एक स्पेशल बुक बना करके उसमें उसकी जो है एंट्री पास करेगा या एंट्री पोस्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाई। उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, समराइजिंग में हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। किस टाइप का कंक्लूजन, हम ये पता कर लेते हैं कि ओवरऑल हमने इस साल में कैसा बिजनेस किया है, टोटल कितने का गुड्स परचेस किया है, कितने का हमने सेल किया है, उसका हम एक समरी निकाल लेते हैं, एक शॉर्ट में समरी निकाल लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग, एक जगह रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई डिटेल में प्रेजेंट करना, और समराइज मतलब उसका कंक्लूजन निकाल लेना। उसके बाद क्या आता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से ही एक बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर को पता चलने वाला है कि उसने जो भी बिजनेस किया है उससे उसको
प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आखिरी में क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस चीज़ का, जो भी डिटेल्स है, जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स है, उसको हमको कम्युनिकेट करना होता है। किसको करना होता है कम्युनिकेट, जो भी इसके यूजर्स होते हैं, जो भी इसके नीडेड यूजर्स होते हैं, हमको उसको ये कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज अकाउंटेंसी। अब आपको सुनने में शायद एक ही जैसा लग रहा होगा, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंटेंसी का एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। It contains the basic rules and principles which guides us how to deal with accounting। मतलब अकाउंटेंसी क्या है, ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं उससे रिलेटेड थ्योरीज है, उससे रिलेटेड रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, और उस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करके हम ये सीखते हैं कि प्रॉपर वे पे अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 11 में नया नया ये टॉपिक पढ़ते हैं, ये आपस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब टर्म्स में, अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग में। वो उनके बीच में एक करेक्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। उस कारण से इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाती कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है, अकाउंटिंग का बुक कीपिंग में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग बुक कीपिंग को भी थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ते हैं। बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है देखते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग जो होता है वो अकाउंटिंग का एक इनिशियल स्टेज है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, जनरली हम एक बुक कीपर अपॉइंट करते हैं। तो बुक कीपर का काम क्या है, सिंपली जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक कीपिंग भी किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस किस बेसिस में हम डिफरेंस देख रहे हैं, स्कोप के बेसिस में। तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बुक कीपिंग में एक बुक कीपर का काम सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। उसके आगे उसको कोई भी और बड़ा काम नहीं दिया जाता, उसके अलावा उसको और कोई आगे के प्रोसेस या स्टेप्स नहीं बताए जाते। बस उसका काम क्या है, रिकॉर्ड कर लेना एक प्रॉपर बुक्स में और मेंटेन करते रहना। और वहीं अकाउंटिंग क्या है, देखिए, अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस इट इंक्लूड्स एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो मतलब अकाउंटिंग क्या है, देखिए, अब देखिए बुक कीपिंग में क्या था, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, मेंटेनिंग करना। लेकिन अकाउंटिंग में क्या आएगा, रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, मेंटेनेंस भी आ रहा है, उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा समराइजिंग भी आ जाएगा, क्लासिफाइंग भी आ जाएगा, एनालिसिस भी आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। तो अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड है, और बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, थोड़ा सा नैरो है, क्योंकि बुक कीपिंग में ज्यादा जो है फीचर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और मेंटेनिंग। और अकाउंटिंग में सारी चीजें आ जाएंगी, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज।
स्टेज के बेसिस में अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो बुक कीपिंग है हमारा प्राइमरी स्टेज, ठीक है, प्राइमरी स्टेज मतलब इनिशियल स्टेज, पहला स्टेज, और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज। तो पहले बुक कीपिंग होता है, उसके बाद अकाउंटिंग होता है, इसलिए बुक कीपिंग को बोला गया है प्राइमरी स्टेज, उसके बाद बोला गया है अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज। क्योंकि जब तक बुक कीपर रिकॉर्ड ही नहीं करेगा तो फिर अब किस चीज को एनालाइज करेगा अकाउंटेंट, है ना। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन तब होगा जब बुक कीपर रिकॉर्ड करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस में अगर देखें तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब वही चीजें हम रिपीट कर रहे हैं कि बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपर का काम क्या है, सिस्टमैटिक वे पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड करते रहना। और वहीं अकाउंटिंग में देखें, टू असरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब हमने जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया है पूरे साल भर, तो हम ये फाइनली एनालाइज करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि आखिरी में हमारा नेट रिजल्ट क्या रहा। हमने प्रॉफिट अर्न किया, लॉस अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया तो कितना अर्न किया, लॉस हुआ तो हमने कितना लॉस बियर किया, ठीक है। तो ये चीज कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेचर पे। नेचर के बेसिस में अगर हम इसको कंपेयर करें तो नेचर में क्या है, देखिए बुक कीपिंग क्या है, रूटीन एंड क्लेरिकल। रूटीन एंड क्लेरिकल मतलब ये डेली बेसिस का काम है, डेली जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको लिखते जाइए, एक बुक्स में, प्रॉपर बुक्स में लिखते जाइए, रिकॉर्ड करते जाइए, मेंटेन करते जाइए, ठीक है। तो ये रूटीन और क्लेरिकल नेचर है। और अकाउंटिंग का नेचर क्या है, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नॉलेज का जरूरत है। बुक कीपिंग के लिए आपको प्रिंसिपल्स के नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कंसेप्ट का कोई जरूरत नहीं है नॉलेज का, किसी भी कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल का नॉलेज का जरूरत किसमें है, अकाउंटिंग में है। क्योंकि वहां पे जो है अकाउंटेंट का टास्क जो है बुक कीपर से काफी डिफरेंट है, काफी ब्रॉड है, ठीक है। उसको एनालिसिस करना होता है, उसको इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो इसलिए ये जो काम होता है अकाउंटेंट का, वो एक एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कोई भी जूनियर स्टाफ को परफॉर्म करने नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बुक कीपिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बुक कीपर की, जो रिकॉर्ड करता है या मेंटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वहीं अकाउंटिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होती है अकाउंटेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ इन्वॉल्व, मतलब इसमें कौन कौन से स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है ये एक्टिविटी, क्योंकि मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रिंसिपल का, कंसेप्ट का, टेक्निकल नॉलेज, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जूनियर स्टाफ को सिखा दिया जाता है, भाई ये लो, ये किताब लो, ये बुक लो, ये होगा तो इसमें लिखना, ये होगा तो उसमें लिखना, बस वो काम करते जाता है। उसको अकाउंटिंग का नॉलेज रहना है ऐसा ज़रूरी नहीं, बस पढ़ना लिखना आना चाहिए, सिंपल पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो बुक कीपर बन सकता है। वहीं पे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, तो वो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस का नॉलेज हो। क्योंकि जिसको कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स का नॉलेज ही नहीं है वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। बुक कीपिंग एक पढ़ा लिखा इंसान जिसको लिखना आता है बस वो कर सकता है, बट अकाउंटिंग के लिए आपको प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, कंसेप्ट्स का नॉलेज पहले अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कौन करता है, वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ही कर सकता है और करता है। एंड लास्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है सुपरविजन, ठीक है। सुपरवाइज कौन करता है देखते हैं। अब देखिए, बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ द एन अकाउंटेंट। क्या लिखा है, बुक कीपर कभी भी अकाउंटेंट के वर्क को सुपरवाइज नहीं करता। क्यों, क्योंकि अकाउंटेंट इज मच मोर क्वालिफाइड देन द बुक कीपर। बुक कीपर कौन है, वो जूनियर स्टाफ है जिसको सिर्फ ये पता है इस चीज को यहां लिखना है, इस चीज को वहां लिखना है। वो कहां से अकाउंटेंट को सुपरवाइज करेगा। हाँ, हम ये बोलेंगे कि अकाउंटेंट सुपरवाइजेज एंड चेक्स द वर्क ऑफ द बुक कीपर। बुक कीपर को कौन सुपरवाइज करेगा, अकाउंटेंट। वो देखेगा कि बुक कीपर प्रॉपरली चीजों को प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करेगा ही नहीं
तो अकाउंटिंग की एनालिसिस प्रॉपर्ली कैसे होगी, अकाउंटेंट उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कैसे करेगा। अब पता चला बुक कीपर जो है प्रॉपर बुक्स में लिख ही नहीं रहा है, मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है, तो अकाउंटेंट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एफिशिएंट एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो बुक कीपर जो है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड और मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए उसके ऊपर अकाउंटेंट क्या करता है, सुपरवाइज करता है, ये देखता है कि बुक कीपर प्रॉपर्ली किसी चीज को या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा हो, अगर आज का क्लास, आज का कंटेंट आपको समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा बेल का जो बटन है उसको प्लीज क्लिक कीजिएगा, बिकॉज जब तक आप उस बेल के बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं मिलने वाली। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल का बटन भी प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।